हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। आज करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सोशल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ा था। एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आज हम करेंगे दोनों में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में। फर्स्ट हमारा डिफरेंस है, जो लक्ष्य हमारे होते हैं एम्स, ये एक सामान्य कथन होते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य एक ही होता है, अलग अलग हमारे लक्ष्य नहीं होते हैं। हमें उसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। और जो उद्देश्य हमारा होता है, उद्देश्य निश्चित कथन होता है। ठीक है, लक्ष्य जो होता है वो सामान्य कथन होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये निश्चित कथन होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा क्षेत्र होता है इसका। और उद्देश्य का जो क्षेत्र है, जो स्कोप होता है, वो सीमित होता है। ठीक है, उसके बाद है यह अध्यापक को कक्षा में शिक्षण नीति का निर्णय लेने के लिए सहायता नहीं करता है, जबकि उद्देश्य शिक्षण नीति का निर्णय लेने में सहायता करता है। और किसकी सहायता करता है, टीचर की सहायता करता है। ठीक है, हमने लास्ट जब पढ़ा था तो देखा था कि लक्ष्य शिक्षा के होते हैं, जबकि उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य शिक्षा के हैं और उद्देश्य शिक्षण के। उसके बाद है यह विद्यार्थियों को निर्देश प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध नहीं होते हैं, जबकि उद्देश्य जो होते हैं विद्यार्थियों को विषय वस्तु तथा सीखने की विधि में चयन करने में जो निर्देश बच्चों को दिए जाते हैं उसमें सहायक होते हैं उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य और लक्ष्य जो है उनको मैंने डिटेल में आपको करा दिया था, तो सिर्फ यहाँ पर हम डिफरेंस करेंगे। उसके बाद है लक्ष्य, यह व्यापक होते हैं, यह केवल एक आदर्श होता है जिसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इसका क्षेत्र बड़ा होगा तो इसको प्राप्त करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। और जो उद्देश्य है, इसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य, आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं हमारे उद्देश्य। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम देते हो तो टेट वगैरह तो आसानी से हम कंप्लीट कर लेते हैं, उनको क्रैक कर लेते हैं। लेकिन मेन जो हमारा मेन जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, एक टीचर बनना है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो 2-3 साल आप देख रहे हो वैकेंसी ही नहीं आ रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे हैं स्टूडेंट्स ऐसे जिनका टेट क्लियर है लेकिन वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, तो लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है लक्ष्य व्यापक होते हैं क्योंकि इनका संबंध शिक्षा के समस्त विषयों से होता है। बहुत सारे विषय इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। और उद्देश्य सीमित होते हैं क्योंकि इसका संबंध विषय के शिक्षण से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लक्ष्य शिक्षा के होते हैं जबकि उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। ठीक है, जो हम टीचिंग में मेथड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद है लक्ष्य दीर्घकालीन है क्योंकि ये लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था टीचर बनना एक लंबे समय के बाद हम इसको देखते हैं। बहुत लंबा समय लग जाता है टीचर बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। जबकि उद्देश्य अल्पकालिक होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त करने में कम समय लगता है। जो टेट वगैरह के आप एग्ज़ाम देते हो ये तो हो जाते हैं जल्दी, लेकिन थोड़ा सा सेटअप होने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण स्कूल, कार्यक्रम, समाज, राष्ट्र उत्तरदायी होते हैं, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति का उत्तरदायित्व किसका होता है, अध्यापक या फिर पाठ विषय विशेष की विषय वस्तु का होता है, शिक्षण का होता है। उसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति दार्शनिक होती है, लक्ष्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, जबकि उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है, वो मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है लक्ष्यों में आदर्शवादिता होती है, जबकि उद्देश्य कैसे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, लक्ष्यों की जो विषय है इनके अनुकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं हम इसको कर सकते, लेकिन उद्देश्यों को विषयों के अनुकूल हम चेंज कर सकते हैं, इसको परिवर्तित हम कर सकते हैं। ठीक है, और उद्देश्यों को ब्लूम ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 3 तरह के बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इनका जो उद्देश्य होते हैं, क्षेत्र इनका होता है। और उसके साथ साथ ही बहुत ही डिटेल में उद्देश्य बताए हैं ब्लूम ने। तो आप जब डॉक्टर ब्लूम की थ्योरी पढ़ोगे या फिर उनका वर्गीकरण देखोगे उद्देश्यों को लेकर, कैसे उन्होंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब जब भी वीडियो आएगी ब्लूम की, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे उद्देश्य होते हैं और कैसे हम इनको अचीव करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और 4 मार्क्स में मोस्टली पूछ लिया जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके 4 मार्क्स में। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।